बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ एक दफ़ा दोबारा पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मुबारक कि उन्होंने भारतीय सुरमाओं को दुबई की विकेट पर शिकस्त फाश दी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी टीम बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने करप्शन और संगीन इल्ज़ामात के बाद बिला आखिर इस्तीफ़ा दे दिया। कहा जा रहा है इस इस्तीफ़े के असरात और इस अदम एतमाद के असरात पंजाब और वफाक पर भी नज़र आएंगे। क्या वज़ीर आज़म इन तमाम हालात से गाफिल है या वो खुद ही जल्द इलेक्शन चाहते हैं? सूरत हाल गंभीर होती चली जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इन दिनों शहबाज शरीफ की अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं और उन्होंने पैगाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उनका शहबाज शरीफ ने अहम हलकों को पैगाम दिया है कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ के बयानिए से उनका कोई वास्ता नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत के इत्तेहादी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में नवंबर पाकिस्तान में इस्तीफ़ों का, तब्दीलियों का, तकरारों का और तैनातियों का होगा? क्या वज़ीर आज़म को इन खरात हालात की संगीनी का एहसास है? दूसरी तरफ उनके अहम दौरे से सऊदी अरब से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थी। ताहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक सऊदी बादशाह और वली अहद ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ताहम तवक्को है कि शाम को मिल सकेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं बाब जमात के इत्तेहादी का PTI है। PTI की हुकूमत बलूचिस्तान में भी है, इसके अलावा मरकज़, पंजाब और KPK में भी PTI की हुकूमत के सख्त इख्तलाफात हैं। परवेज़ खटक इमरान खान से ना सिर्फ नाला हैं, परवेज़ खटक के भाई ने इनसे लैदगी का भी इजहार कर दिया है। दूसरी तरफ जाम कमाल के ख़िलाफ़ एक महीना कमो बेशतर अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। अदम एतमाद की तहरीक में उनके खिलाफ वादे अक्सरियत असम्बली में ज़ाहिर हो चुकी थी, जिस पर जाम कमाल डठाई से रहे कि नहीं, मैं अदम एतमाद नाकाम कर दूंगा। अपोजिशन ने इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि जाम कमाल अरबों रुपए लगा के हार्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन बिला आखिर उनके खिलाफ 2-3 दफ़ा खबरें चली कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने तरदीद की, लेकिन कल रात उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और गवर्नर ने फौरी तौर पर कबूल करके बलूचिस्तान की सूबाई अमली को तहलील कर दिया। इसके बाद अपोजिशन जमातों ने तरीके दमाद वापस ली। अब बलूचिस्तान में वज़ीर आला पंजाब को, नए पंजाब को मुंतखब किया जाएगा। इस पर जाम कमाल ने गुस्से में कहा, मैंने इस्तीफ़ा तो दे दिया है और गवर्नर ने मंजूर भी कर लिया है, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जबकि जाम कमाल ने अपने इत्तेहादी वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इर्द गिर्द अपने लोगों पर नज़र डालें, क्योंकि PTI उनकी इत्तेहादी थी और उनके बेन बंदे बलूचिस्तान छोड़ के जा चुके थे। नाज़रीन, जान कमाल का क्लीन बोर्ड होना कोई आसान काम नहीं, बहुत डठाई से लगे हुए थे। चेयरमैन सेनेट भी 2-3 मरतबा उनकी कुर्सी बचाने के लिए गए, लेकिन बिला आखिर उन्होंने अपोजिशन के पास 50-65 में से 80 से ज़्यादा लोग हो गए थे और उन्हें बिला आखिर शर्मिंदगी में इत्तेहाद अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जाम कमाल के बारे में अहम इंक्वायरियाँ शुरू की जाएंगी। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म के इत्तेहादी हुकूमत की, जाम कमाल की बलूचिस्तान में हुकूमत का खात्मा हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी MQM ने 2 रोज़ कबल भी कहा था, खालिद मकबूल सदीकी ने, कि अगर उन्होंने जमहूरियत बचाने के लिए उनका साथ दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान सोलो फ्लाइट कर रहे हैं और कराची को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कराची के वसाइल पहले की निस्बत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, जिस पर उन्होंने कहा हम अपोजिशन में भी जा सकते हैं। आज उनके ख्वाजा इज़ारुल हसन ने कहा कि हम किसी भी वक्त हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ परवेज़ लाई की अहम तरीन लोगों से मुलाकात हुई और परवेज़ लाई पंजाब में तब्दीली के लिए आखिरी चोट मार सकते हैं, क्योंकि परवेज़ लाई के साथ न सिर्फ काफ लीग के अहम रहनुमा शामिल हैं, बल्कि PTI और नून लीग के बहुत से अरकान असम्बली की परवेज़ लाई से करीबी मरासम है और पिछले चंद दिनों में उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। अगर परवेज़ लाई और जहांगीर तरीन
मुस्लिम लीग पीटीआई का साथ छोड़ते हैं तो पंजाब में उनकी हुकूमत बचना खासा नामुमकिन है। बाज़ तजिया निगार ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जिस तरह सोलो फ्लाइट कर रहे हैं और इत्तेहादी जमातों को इग्नोर कर रहे हैं और जिस तरह उनकी अपनी जमात टूट फूट का शिकार है, परवेज़ खटक है, जंगीर तरीन उनसे अलग हो चुका है, उस बार वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के अदारों से टकराव की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है, जिस पर उन्होंने चंद रोज़ कबल 2 वज़रा को डांट भी दिया था। आप मेरे साथ हैं या ताकतवर हलकों के साथ हैं, जिस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी पर वज़ीर आज़म के लिए आजमाइश की घड़ी शुरू हो जाएगी। क्या वज़ीर आज़म उनके लिए जिनको पीडीएम बिल्कुल खिला नहीं सकी और वो कामयाबी से 3.25 साल करते रहे, गो के इस मौके पर उन्हें मुश्किलात, हर मुश्किल के बाद एक मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि वज़ीर आज़म की टीम ने उनका साथ नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ना तो वो महंगाई पर काबू पा सके, ना करप्शन कम कर सके, क्योंकि उनकी टीम में करप्शन और ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने तनहा जदोजहद की, लेकिन उसके नताइज अवाम के लिए बेहतर ना आया और महंगाई की चक्की में पीसते गए। अब वज़ीर आज़म ने उसके बाद अहम तरीन इलेक्शन कमीशन से भी फड्डा डाल लिया, चेयरमैन नैब की तैनाती पर भी फड्डा डाल लिया और कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म जब वापस आज रात को लेट नाइट आएंगे तो नवंबर का महीना है। मैं बाज़ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि नवंबर के इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत को अहम तरीन गाड़ी दे दी गई है, जिसकी स्पीड और ब्रेक में उन्हें फ़र्क ही नहीं पता। जहां ब्रेक लगानी होती है वो एक्सीलेटर पर पाँव दबा रख देते हैं और जिससे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और सख्त नुकसान का खदशा है। क्या वज़ीर आज़म आकर सियासी दानाई से फ़ैसला करेंगे या जज्बात में आकर फ़ैसला करेंगे या किसी और इशारों पर करेंगे, ये डिपेंड वज़ीर आज़म पर है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक की भी अहम तरीन शख्सियात से राब्ते हुए हैं। परवेज़ लाई आजकल खासे मुतरक है और मोनन सनाई से भी मुतलव। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है अगर हुकूमती इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म का साथ छोड़ा और उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात का टाइम मांग लिया, काफ लीग ने, GDA ने, MQM ने, कि अगर उन्होंने सोलो फ्लाइट किया तो वो अपने रास्ते PTI की हुकूमत से अलग कर लेंगे। क्या ऐसे मौके पर जब एक तरफ महंगाई का तूफ़ान बरपा है, करप्शन लाख तादाद बढ़ती जा रही है, क्या वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों और अपने ही लोगों को मना पाएंगे? क्या वज़ीर आज़म इस मौके पर सियासी दानाई और हिकमत अमली से इस हालात को, इन क्राइसिस से निकल कर 23 में दाखिल होकर अगले इलेक्शन तक जा सकते हैं? जबकि इलेक्शन कमीशन और नैब के चेयरमैन की तैनाती पर इख्तलाफात बहुत बढ़ चुके हैं और दूसरा एक अहम अदारे के साथ वज़ीर आज़म की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिस पर अहम अदारे ने अहम मीटिंग में कहा है कि इस तरह इस अदारे को सियासी की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा और इस अदारे को सियासत तक महदूद रखा जाएगा और जो इस अदारे का नुकसान करेगा उसे किसी किस्म की माफ़ी नहीं होगी और अदारा सिर्फ आइन और कानून के तहत अपने काम करता रहेगा, किसी एक सियासी जमात की हमायत या मुखालफत में आगे नहीं आएगा। ताहम 1-2 आदमी जो किसी भी अदारे के किसी सियासी जमात के लिए काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का इशारा दे दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को अहम अदारों ने 2-3 राब्ते किए और उन्होंने कहा एक तरफ तो आप हमसे आके माफ़ी मांगते हैं और हमने कहते हैं कि हम अदारों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और दफाई अदारे को मजबूत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपके जलसे जुलूसों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जाती है, जिससे हमारे जवानों के मोराल ख़त्म तो नहीं होते लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिस पर शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके उन्हें यकीन दहानी माजरत की और कहा कि चंद लोग जो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के बयानियों को दे रहे हैं उसका शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की मुस्लिम लीग नून से कोई वास्ता नहीं और आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल क्लियर कर दी जाएगी। जैसे जैसे मरियम नवाज़ अदारों पर बरसती है तो हमदा शहबाज उसको काउंटर करके अदारों के हक़ में बयान दे देते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अहम अदारों को यकीन दहानी कराई है कि वो उनके साथ आइन और कानून के तहत टकराना नहीं चाहते बल्कि उनका एहतराम करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, तहरीके लब्बैक का रसालत मार्च इस वक्त मरीदके में है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने पाँव पकड़ के झूठ बोल कर तहरीके लब्बैक से मुलाकात की, जिसकी सरबराही
वज़ीर दाखिला जो छुट्टी पर गए थे उन्हें वापस बुलाया गया। शेख रशीद ने की तो तरीके लब्बैक और साद रिज़वी ने नहायत दिलेरी और बहादुरी से अपना मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा पहले भी 3 वादे किए गए जिसको हुकूमत ने वादे तोड़े, ना तो उनकी कलंदम तंजीम है, इस पर गलत पाबंदी लगाई गई, ना ही जबकि मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातों को सियासत का हक है तो उनके खिलाफ पाबंदी गैर आइनी गैर कानूनी से ख़त्म किया जाए। साद रिज़वी और तमाम TLP के कारकुनों और रहनुमा को रिहा ना किया गया तो बुध तक इंतज़ार के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। याद रखें कि इस्लामाबाद को इस तरफ चिड़िया भी पर नहीं मारी, मुकम्मल सील कर दिया गया है। खदशा है कि अगर तरीके लब्बैक TLP कलंदम के लोग उधर वहाँ पहुँच गए तो हुकूमत का संभलना नामुमकिन हो जाएगा। और हुकूमत ने इस दौरान GT रोड से सैकड़ों नहीं हज़ारों कंटेनर खड़े किए और सड़कें खोद दी हैं। बात ऐनी माहिरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म पर डिपेंड करता है कि आकर वो सियासी दानाई और हिकमत अमली से फ़ैसला करते हैं या जज्बात में आकर अदारों के लिए टकराव की और वजूहात बनते हैं। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के करीबी साथियों ने उन्हें मशवरा दिया है कि एक तरफ तो इत्तेहादी नाराज़ हैं, PTI में इख्तलाफ आता है, तो खुदा के लिए ऐसे मौके पर अहम अदारों से टकराव को तर्क करें जिस पर वज़ीर आज़म पर डिपेंड करता है कि वो फैसला कहते हैं। नाज़रीन, जाम कमाल ने घुटने टेक कर अदम इस्तीफ़ा दे दिया। क्या नवंबर का महीना सियासी माहिरीन कहते हैं कि आइंदा इस्तीफ़ों का महीना होगा, तब्दीली का होगा, तकरीर व तबादलों का होगा या नई तैनातियों का होगा। इसका जो भी फैसला किया जाता है इसके असरात आने वाले दिनों में मुल्की सियासत पर पड़ेंगे। जबकि परवेज़ लाई के अहम हलकों से मुलाकात भी ज़ेर बहस आ रही है कि कहीं बलोचिस्तान में होने वाली तरीके अदम एतमाद का रुख पंजाब और वफाक की तरफ तो नहीं आ सकता। इसके लिए वज़ीर आज़म के पास अब जो चाबी है कि वो उस ताले को खोलते हैं या बंद रखते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब बहुत ज़्यादा आस पर गए थे कि वहाँ हमें सस्ते दामों तेल मिलेगा और दीर मरात मिलेंगी। अभी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने उम्रे की अदायगी कर ली है, ताहम सऊदी बादशाह और मोहम्मद बिन सलमान से उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कभी इम्कान है कि आज उनकी मुलाकात हो जाएगी जिस पर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ अहम मुआदे करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, महंगाई का तूफ़ान को रोकने के लिए IMF ने सख्त शराइत रख दी है जिससे तेल की बेपनाह कीमतों में इजाफा, गैस, बिजली और दीगर चीज़ों में आफ्ता होगा। अब वज़ीर आज़म का इम्तहान है कि वो इस क्राइसिस में हिकमत अमली और दानिशमंदी से अपने दरीना साथियों को साथ लेकर हुकूमत को इस क्राइसिस से निकाल कर 2023 तक ले जाते हैं या नहीं ले जाते। अदरवाइज़ वक्त किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता, ये गुजर जाता है। नवाज शरीफ ने भी अदारों से टकराव की कोशिश की थी और आज वो इश्तिहारी होकर लंदन बैठे हुए हैं इलाज की गरज से। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म दानिशमंदी और हिकमत अमली से ना सिर्फ इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे बल्कि अपनी जमात के अख्तलाफा दूर करके अहम अदारों के साथ करीबी मरासम माजी की तरह रख लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।